कुरुक्षेत्र का 10वां दिन। यह दिन केवल एक और युद्ध का दिन नहीं था, बल्कि इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक पितामह भीष्म के पतन का दिन बनने वाला था। सूरज की पहली किरण के साथ ही रणभूमि में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो प्रकृति भी आने वाले क्षणों को महसूस कर रही हो। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन आज पांडवों की रणनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह रहस्य बताया था जो इस अजेय योद्धा को रोक सकता था। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी स्त्री या स्त्री स्वरूप योद्धा पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, और यही आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। योजना के अनुसार शिखंडी को सबसे आगे रखा गया। वह निर्भीक होकर भीष्म की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ में धनुष था और आंखों में दृढ़ निश्चय। उनके पीछे अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे, गांडीव ताने हुए, और श्री कृष्ण रथ को संभाल रहे थे। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, शिखंडी सीधे भीष्म के सामने आ खड़े हुए। भीष्म ने उन्हें देखा और उसी क्षण उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर लिए। उनके चेहरे पर न कोई भय था, न ही क्रोध, सिर्फ एक शांत स्वीकृति थी, जैसे वे अपनी नियति को पहचान चुके हों। यही वह क्षण था जिसका इंतजार था। अर्जुन ने अपने गांडीव से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उनके बाण एक के बाद एक आकाश को चीरते हुए भीष्म की ओर बढ़े। पूरा वातावरण बाणों की गति से गूंज उठा, लेकिन भीष्म ने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे स्थिर खड़े रहे, मानो यह युद्ध अब उनके लिए समाप्त हो चुका हो। रणभूमि का हर योद्धा इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। कौरव और पांडव दोनों ही अपनी अपनी जगह रुक गए। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युग का अंत था। धीरे धीरे भीष्म का शरीर बाणों से ढक गया और वे अपने रथ से नीचे आए, लेकिन वे धरती पर नहीं गिरे। उनका शरीर बाणों की शैया पर टिक गया। यह दृश्य इतना अद्भुत और अलौकिक था कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। भीष्म पितामह ने मृत्यु को तुरंत स्वीकार नहीं किया। उन्हें वरदान था, इच्छा मृत्यु का। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करने लगे। उनके चेहरे पर अब भी वही शांति थी, मानो वे युद्ध के पार की सच्चाई को देख रहे हों। पांडव और कौरव दोनों ही उनके पास आए, सिर झुकाकर उनका सम्मान किया। यह क्षण शत्रु और मित्र के भेद से ऊपर उठ चुका था। यह एक महान आत्मा के सम्मान का क्षण था। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक गहरी शांति छा गई। 10वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके साथ ही युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। क्या भीष्म का पतन कौरवों की हार की शुरुआत था, या यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत थी? कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए